चैव दिव्यो शंको पृथक मतो। तब सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रक्त में स्थित माधव तथा पांडव ने भी दिव्य शंख बजाए। सफेद घोड़ों में, then seated in the magnificent chariot yoked in a white horse, Madhava and Pandava also blew divine conches. ये एंट्री है भगवान कृष्ण जी की महाभारत में, और इस एंट्री में भगवान कृष्ण जी सफेद घोड़ों में बैठ के आ रहे हैं। ये रथ है जिसमें 5 घोड़े हैं, 5 घोड़े हैं, सिंबॉलिज्म भी है ये। सफेद घोड़ों में, उत्तम रथ में, द सीटेड इन द मैग्निफिसेंट चैरियट योक्ड टू द व्हाइट हॉर्सेस, माधवा ऑल्सो ब्लू देयर कॉर्न। तो भगवान कृष्ण ने भी अपना शंख बजाया। 5 horses symbolize 5 senses. आप नोटिस करेंगे, एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया हुआ है लेकिन यहां जरूरी है इसलिए मैं दे रहा हूं। 5 horses symbolize 5 senses. ये 5 horses हैं, 5 senses, और इनको 5 इंद्रियों को बांधा हुआ है मन ने। दिस इज सेंसेस, दिस इज माइंड, और ये इंटेलेक्ट है, ये इंटेलेक्ट। तो ये 5 घोड़े हैं। जीभ का घोड़ा भागता है स्वाद के पीछे, नाक का घोड़ा भागता है सुगंध के पीछे, आंख का घोड़ा भागता है साइट के पीछे। तो these 5 horses goes toward their respective sense objects. Now these 5 horses को मन है, और मन को कौन बिठा हुआ है? भगवान कृष्ण, नॉलेज है। सो आपके यदि बुद्धि में, योर इंटेलेक्ट हैज अ सपोर्ट ऑफ द कृष्णा, you will able to control your senses. Man jeete jag jeet. If you have a control over your senses, you are a evolved person. If the senses controls you, if you don't have a control over your senses, then there's a disaster in waiting. There's a disaster in waiting. So सफेद घोड़े का मतलब है complete control over your senses. ये कहानी अनुभव है, मेरा पर्सनल अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूं। हमारी एकेडमी एक तो जो अब जहां बनी है, जहां पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्टे देयर, नियर ऋषिकेश से आगे आनंदा स्पा से 9 किलोमीटर दूर गीता एकेडमी है। बट बिफोर आई वाज स्टार्टेड गीता एकेडमी, आई वाज इन वेदांता एकेडमी। वेदांता एकेडमी लोनावला के पास है, तो पुणे के पास है। तो पुणे से दिल्ली उस समय ट्रेन में आते थे, बहुत पुरानी बात है, आज से कोई 30 साल पुरानी बात होगी। ट्रेन में आते थे, तो भोसावल एक ट्रेन आता है, स्टेशन आता है। भोसावल से अगला स्टेशन है मनमाड, भोसावल से अगला स्टेशन है मनमाड। ये भोसावल और मनमाड का जो रास्ता है वो 4 घंटे का। आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट सेंस कंट्रोल्स, इंद्रियों पे कंट्रोल। सो भोसावल से मनमाड 4 घंटे लगते। जेलम एक्सप्रेस उस समय चलती थी, अभी भी चलती होगी। एंड समहाउ इट हैपेंड, आई वाज इन अ सेकंड क्लास कंपार्टमेंट। मेरा जो डब्बा था सबसे आखिरी डब्बा था ट्रेन में। सो इमेजिन द ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम द भोसावल टू मनमाड, एंड नेक्स्ट स्टेशन इज आफ्टर 4 hours. आई एम टॉकिंग अबाउट सेंस कंट्रोल्स। और ये सबसे आखिरी डब्बा था ट्रेन का, और 2 डब्बों के बीच में वेस्ट भी होता है। एक डब्बे से, ट्रेन के एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जाने में वेस्ट भी होता है, लेकिन somehow उसमें कोई प्रॉब्लम थी तो अथॉरिटी ने वहां पे एक लकड़ी का प्लैंक डाला हुआ था। मीनिंग ये जो कंपार्टमेंट था ट्रेन का, ये इंडिपेंडेंट कंपार्टमेंट था। इफ यू वांट एनीथिंग यू हैव टू वेट फॉर अ प्लेटफॉर्म, अदरवाइज हॉकर्स मूव्स फ्रॉम इन अ ट्रेन, हॉकर्स मूव करते हैं एक डब्बे से दूसरे डब्बे, सो यू कैन गेट योर थिंग। सो बट दिस ट्रेन वाज लास्ट कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, एंड 2 कंपार्टमेंट के बीच में partitions are, so there no way one can go from one compartment to another part, and next station is after 4 hours, Bhosawal to Manmad, and it's early morning time था, सुबह सुबह का टाइम था, ज्यादा रश नहीं था ट्रेन में। एक लड़का आया मेरे पास, I was sitting, one boy, good middle class family का लड़का था, 5 रुपए हाथ में लेके कहने लगा, do you have a cigarette? I said, I don't smoke, I don't have a cigarette.
He said, please, can you give me a cigarette? Because now I realize उसको बहुत ज्यादा एडिक्शन है, उसको बहुत, उसके बिना नहीं रह पा रहा, वो लत लगी हुई है। वो पूरे कंपार्टमेंट में गया, पूरे कंपार्टमेंट में गया, एंड ज्यादा क्राउडेड नहीं था कंपार्टमेंट, सबके पास 5 रुपए लेके गया। डू यू हैव अ सिगरेट? डू यू हैव अ सिगरेट? डू यू हैव अ सिगरेट? एंड अनफॉर्चुनेटली nobody had that cigarette, and the next station is after 4 hours. I know, मुझे लग गया इसको तलब बहुत ज्यादा लगी है, जगह जगह ढूंढने लगा, इधर उधर ढूंढने लगा, और वो ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठ गया, क्योंकि उसे पता है नेक्स्ट स्टेशन इज आफ्टर 4 hours, दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जा सकता, और तलब सिगरेट की बहुत लगी है। वो बैठ गया कंपार्टमेंट में और बैठ के देखने लगा कहीं कोई सिगरेट बट मिल जाए। And unfortunately, there was no cigarette butt. And he went inside the toilet. And I've seen myself, उस आदमी को, वो टॉयलेट में गया, and toilet में there was a one cigarette butt. He picked up the cigarette and smoked. This is an addiction. This is a तला। इंद्रियों पे कोई वश नहीं है। And George Bernard Shaw ने क्या बोला सिगरेट के बारे में? A little bit of tobacco rolls in a piece of paper. A little bit of tobacco roll in a piece of paper where fire is one side and fool is another side. Where fire is in one side and fool is another side. So हम सब में भगवान कृष्ण का रथ सिंबलाइज करता है सेंस कंट्रोल, इंद्रियों पे कंट्रोल, कंट्रोल योर सेंसेस, and that is possible when you have a strong intellect. So these 5 senses symbolize, these 5 senses symbolize five horses. 5 horses symbolize 5 senses. और ये सफेद घोड़े हैं, प्योर हैं, और मन लगाम है, मन लगाम है, और बुद्धि सारथी। तो व्हाइट घोड़े, प्योर व्हाइट हॉर्सेस सिंबलाइजेस भगवान कृष्ण, इवॉल्व्ड इंडिविजुअल वो है जिसका अपनी इंद्रियों पे पूरा वश है। इवॉल्व्ड इंडिविजुअल ये है। मैं आपको ये हमारी एकेडमी का मोनोग्राम है, जो सामने आपको रथ नजर आ रहा है। कैन यू सी दिस रथ? आप एक चीज, ये हमारी एकेडमी का हमने मोनोग्राम बनाया हुआ है, रथ है, और यू मे नोटिस वन थिंग, हमने इसमें कोई लगाम नहीं रखी हुई, घोड़ों पे कोई लगाम नहीं है। इफ यू सी, देयर इज नो रेन इन दिस। Why did I do this? I consciously did it. Now I explain you what I mean by that. सबसे लोएस्ट स्थिति है when you don't have a control over your senses. सबसे लोएस्ट स्टेज है when you don't have a control. Please listen me. Give me next 3-4 minutes because it's important. It's your life. You have to learn it. And tell these things to your kids, your family. This is what we learn. सबसे lowest stage है when you don't have a control on your personality. Second best है when you have a control over your personality. And the highest is when you don't need a control. The lowest is when you have no control. Better is when you have a control. And highest is when you don't need a control. I give you example. Suppose you have a weakness for alcohol. Someone has a weakness for alcohol. और सामने alcohol आती है, वो बार में, किसी भी बार में जाता है, पार्टीज में जाता है, या फंक्शन में जाता है, या गेट टुगेदर में जाता है, sees the alcohol in front of him or her, सामने उसे alcohol नजर आती है, he or she loses a control. He drinks the alcohol. That is the stage when you are totally dependent on your sense object. That's the lowest stage. Lowest stage when you don't have a control. Now you want to control yourself. You want to retain yourself. You want to restrain yourself, which is a better stage. आप उस parties में नहीं जाते, या खाना खा के जाते हैं, या you make sure you don't drink, etc., etc. I'm not saying you should drink or you should not drink. I'm not here to a judgment here to this is right, this is wrong. If you think it's wrong, then don't do it. So lowest stages when you have no control, higher stages when you have control.
एंड हाईएस्ट स्टेज इज आपको कोई किसी भी बार में कई बार हर बार 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 ले जाए, you may not drink a single drop. Why? You don't have a desire. When you don't have a desire, you don't need control. You need a control only when you have a desire. So Bhagavan Krishna doesn't need any control. Suppose आपके अंदर desire नहीं है gambling की, and you go to Las Vegas, you may see the all the Las Vegas, may not play a single penny, लेकिन अगर desire है, you will have no control. So the lowest is when you have no control, higher is when you have control, highest is when you don't need a control. That's why in our symbol of a rath, we have not put any reins, because Krishna doesn't need any control. कंट्रोल कब जरूरत होती है? जब डिजायर हो. सो द भगवान से भगवान ने शंख बजाया, और ये शंख सिंबल है कि आपकी मेरी लाइफ में व्हेन यू नीड टू बी समटाइम, you should listen me carefully, you should never lose your temper. You should never lose your temper, but sometime when circumstances require, you can use your temper. One should never lose one's temper. If you lose your temper, it's over. But sometime when extreme situation happens, you can use your temper. And that's what the Bhagavan is saying. Shankh baja rahe hain, because he tried everything in the book. सारी चीजें उन्होंने कोशिश करी. हमारे संस्कृत में शब्द है दाम दंड भेद नीति. उपनिषदों में आता है, हमारे शास्त्रों में 4 शब्द आते हैं, दाम दंड भेद नीति. पहला है समझाओ, सबसे पहला बताओ. दाम दंड भेद नीति, सबसे पहले नीति. नीति मीन्स समझाओ, भेद मीन्स एक्सप्लेन करो, डिस्क्रिमिनेट करो, एनालाइज करो. तीसरा प्रलोभन दे दो, टेम्पटेशन दे दो. एंड स्टिल यू डोंट बाय इट, दंडम. दंडम मीन्स पनिशमेंट. आई एक्सप्लेन यू व्हाट आई मीन बाय दैट. सिंपल है. सुबह सुबह बच्चा जब स्कूल जाने के लिए नहीं उठता तो मां क्या कहती है? सबसे पहले बताती है, सबसे पहले दंड नहीं देती. सबसे पहले बोलती है बेटा उठ जा, 6 बज गए. आजकल माएं बड़ी खुश हैं, आजकल मम्मियां बड़ी खुश हैं. क्यों? सुबह सुबह टिफिन नहीं बनाना, उठाना नहीं है, सीधा 7 बजे डाल दो जूम के सामने. लेकिन बहुत साल पहले की बात है जब बच्चे स्कूल जाया करते थे. बहुत पुरानी बात है. जब सुबह 6 बजते थे, माँ कहती, सबसे पहले बोलती थी, माँ बेटा उठ जा, 6 बज गए. पहले बताया माँ ने. और बताने से कोई बच्चा नहीं उठता अनटिल अनलेस पिकनिक हो. पिकनिक हो तो बच्चे अपने आप उठ जाते हैं, अदरवाइज बताने से कोई बच्चा नहीं उठता. तो सबसे पहले माँ ने बताया बेटा उठ जा. बताने से नहीं उठा तो समझाती है बेटा उठ जा, 6 बज गए हैं, बस मिस हो जाएगी, आई विल हैव टू ड्रॉप यू देयर बाय, प्लीज गेट अप. पहले आपने बताया बेटा 6 बज गए उठ जा. फिर नहीं उठा तो समझाया प्लीज गेट अप. समझाया लेट हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला. फिर भी नहीं उठा, फिर बहलाया, मेरा गुल्लू गुल्लू, मेरा गुचड़ू गुचड़ू, मेरा सोना सोना, मेरा पारा पारा, उठ जा. पहले बताया, बताने से नहीं माने तो समझाया, समझाने से नहीं माने तो बहलाया, और फिर भी नहीं माने तो डराया. उठता नहीं उठता. नाउ डोंट यूज द लास्ट फोर्सेस इन द फर्स्ट डे. यदि पहले ही स्टेटमेंट उठता नहीं उठता तो आपकी यू कैन यूज योर टेम्पर, but never lose your temper. And Bhagwan Ji never loses his temper. He's शांत है, धीर है, गंभीर है.
लेकिन शंख बजा रहे, शंख बजा रहे। और कौन सा शंख बजाया? वर्स नंबर 15, verse number 15, chapter number 1. We will study together. पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दग्मौ महाशंकं भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दग्मौ महाशंकं भीमकर्मावृकोदरः। ऋषिकेश ने पांचजन्य, धनंजय ने देवदत्त, भयानक कर्मों वाले भीमसेन ने पौंड्रु नामक महाशंख बजाए। द ऋषिकेश ब्लू पांचजन्य, धनंजय, देवदत्त, विकोदरा, टेरिबल डीड, ग्रेट काउंट। ना ये नाम हमारे लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दुर्योधन द्रोणाचार्य के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भगवान कृष्ण ने शंख बजाया पांचजन्यम, ऋषिकेशम। भगवान कृष्ण जी का नाम है ऋषिकेश, और अर्जुन को एक नाम मिला, वो है गुढ़ाकेश। 28 नाम दिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, और 31 नाम दिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गीता जी में। 31 नेम इज गिवन बाय अर्जुन टू कृष्णा, और 28 नाम कृष्ण जी ने अर्जुन को दिए। आप सबसे ज्यादा नाम किसको देते हो? सबसे ज्यादा नाम किसको देते हो? जिससे बहुत प्यार नहीं होता ना, जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। पॉजिटिव वाले को मेरा गुचड़ू, मेरा सोनू, मेरा गोलू, मेरा प्यारा, मेरा चुचड़ू, मेरा मुटरू। और जिससे बहुत खुंदक होती है उसको भी बहुत नाम देते हैं। मैं नाम बोलूंगा नहीं यहाँ पे, ये सारी गालियां हैं क्या? यू आर कॉलिंग मी बाय नेम। इमोशंस में नाम ज्यादा दिए जाते हैं। इमोशंस जब हो तो नाम ज्यादा दिए जाते हैं। और एक नाम, 2 नाम है यहाँ पे। भगवान जी का नाम है ऋषिकेश, और अर्जुन को नाम मिला है गुढ़ाकेश। ऋषिकेश का मतलब है छोटे, स्ट्रेट बाल। केश मीन्स बाल, ऋषि मीन्स छोटे, स्ट्रेट बाल, ऋषिकेश। एक और मतलब है ऋषिकेश का इंद्रियों का स्वामी, कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस। अर्जुन को एक नाम मिला है, और वो है गुढ़ाकेश। गुढ़ाकेश का मतलब है घुंघराले बाल, उलझे हुए बाल, नॉटेड, उलझे हुए बाल। Now that drives the idea. बाल symbolize desires, thoughts. तो कृष्ण जी के thoughts straight हैं, उलझे नहीं है। उनके दिमाग में कोई उलझन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और अर्जुन के दिमाग में उलझने बहुत है, गुढ़ाकेश है। तो अर्जुन का नाम है गुढ़ाकेश, और भगवान कृष्ण का ऋषिकेश। तो पांचजन्यम शंख बजाए। पांचजन्य शंख दैत्य को मारकर मिला था। देवदत्त अर्जुन ने बजाया, जो भगवान इंद्र से मिला था। Now these names are not so important for us because we are not fighting that time. But ये द्रोणाचार्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी धृतराष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धृतराष्ट्र इस समय लाइव टेलीकास्ट देख रहा है। हस्तिनापुर में बैठे हुए लाइव टेलीकास्ट दे रहा है, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में क्या हुआ है। सो यहां पे वो जानना चाहता है कौन कौन लोग आए। नाउ आई वांट टू गिव यू अ स्मॉल idea why I'm bringing this whole one chapter. भगवान जी ने एक श्लोक नहीं बोला पूरे चैप्टर 1 में। गीता जी has 700 verses and we are not studied the Krishna watch. अभी तक भगवान जी ने एक शब्द नहीं बोला। रीजन है, गीता का अधिकारी वही है जिसमें संयम हो। If we don't have a patience, we cannot learn this subject. एक गाड़ी के बाहर लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा, God give me patience, but please hurry up.
गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज हरी अप। तो जानबूझ के चैप्टर 1 मोनोटोनस है थोड़ा। अभी तो फिलॉसफी शुरू नहीं हुई, फिलॉसफी तो दूसरे अध्याय से शुरू होगी, बट कृष्णा जानबूझ के इन शब्दों में उलझा रहे ताकि जो जो वीड्स हो वो निकल जाए, जो वीड्स हो, जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हो, जो कैजुअली स्टूडेंट स्टडी करने आ रहे हो, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बिकॉज ओनली दोज हु हैव अ पेशेंस स्टडी, दे आर सीरियस स्टूडेंट। एंड दैट्स व्हाई चैप्टर 1 में भगवान जी एक श्लोक भी नहीं बोलते, और वो जब बोलेंगे तो कयामत आएगी। वो जब बोलेंगे तो इनक्रेडिबल आइडियाज आएंगे। बट अभी वी हैव टू वेट। वर्स नंबर 16, एक श्लोक और करते हैं, देन वील ओपन फॉर अ क्वेश्चन आंसर सेशन। वर्स नंबर 16, चैप्टर नंबर 1। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सह देवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सह देवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ। तब कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक नकुल और सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। Now these names are not familiar to us, but still we have to listen it. But कई लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ये। एक बार मैं जगह लेक्चर दे रहा था साउथ एक्सटेंशन में, बहुत पहले बात, आई एम टॉकिंग अबाउट 25 years ago. आई वाज नया मैं वेदांता एकेडमी से आया था, तो कहते हैं ना नया मुल्ला नमाज बहुत पढ़ता है, नया पंडित पाठ बहुत करता है। सो आई वाज कि सारी दुनिया को मैं तो गीता समझा के रहूंगा, मैं तो गीता तो मैं घुट्टा दबा के डाल के मुंह में डाल दूंगा। सो वो ज़ील और ज़ेस्ट थी, वो ऐसी थी जैसे कि देयर इज नथिंग बेटर इन लाइफ देन टीचिंग भगवत गीता। आई स्टिल बिलीव दैट, बट नाउ आई एम नॉट सो पुशी, आई एम नॉट सो पुशी। यथा इच्छसि तथा करो। तो पहला चैप्टर मैं कर रहा था, तो एक लेडी आई आफ्टर क्लास, सर इस चैप्टर ने ना मेरी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आई वाज गोइंग थ्रू अ बिग प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, बट नाउ दिस चैप्टर हैज रियली सॉल्व माय प्रॉब्लम। आई सेड अभी तो फिलॉसफी आई नहीं अम्मा, आपको कैसे इस चैप्टर में ज्ञान इतना मिल गया? कहती नो, आई वाज नॉट सर्चिंग माय नेम, आई वाज सर्चिंग फिलॉसफी नहीं सर्च कर रही थी। असल में ना आई हैड अ ग्रैंडसन हुआ है मेरा, और उसके लिए मैं नाम ढूंढ रही थी। सो इन दिस बुक देयर आर, इन दिस चैप्टर देयर आर लॉट्स ऑफ नेम्स व्हिच इज वेरी नाइस। उस समय का फैशन था आर्यमन, ऐसे ऐसे नाम लोग रखते थे। सो उससे मणिपुष्पक, अनंत विजयम, ऐसे नाम कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा नाम लग रहे हैं यहाँ पे। सो आई डोंट नो व्हाट पर्पस पीपल परस्यू भगवत गीता, बट एंड ऑफ द डे वेद व्यास जी बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं युद्ध की। एक ऐसा वॉर जिसमें 48 लाख लोग लड़े थे। 48 lakhs people lived, fought, and you know how many lived out of 48 lakhs? Only 7 people survived. Rest everybody died. In Mahabharat war, 18 अक्षावनियां, एक अक्षावनी में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक, एक बटालियन। ऐसी 18 बटालियंस में 48 lakhs of people were there, and only 7 survived. एक और अभी भी मरा नहीं, एक आदमी अभी भी नहीं मरा, तो उसका नाम क्या है? एक आदमी की अभी भी डेथ नहीं हुई महाभारत के टाइम में, उसे श्राप दिया था कृष्ण जी ने, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने रात को सोए हुए सारी पांडव सेना को मार डाला था। सारी पांडव सेना को अश्वत्थामा ने मारा था,
और भगवान जी ने उसे श्राप दिया, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मीनिंग तुम कभी मरोगे ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा कर्स है, यू विल नेवर डाई। सो इतनी बड़ी घटना घटी और उस समय अर्जुन को भगवान जी ने ज्ञान दिया, उस समय ज्ञान दिया जब क्राइसिस एक्सट्रीमिटी में थे। हमें तो फाइट करने नहीं जाना, वी जस्ट हैव टू ड्रिंक आवर कप ऑफ टी एंड एंजॉय द लेक्चर। लेकिन वहां पे there is a fight between two army and you don't know that you are going to survive or you are going to die. Even then Bhagavan was ready to give him knowledge and people were ready to receive, Arjun was ready to receive this knowledge. यदि उस भयंकर समय में भी अर्जुन, भगवान कृष्ण जी अर्जुन को यदि ज्ञान दे सकते हैं, हमारी लाइफ तो अभी बहुत ही कंफर्टेबल है। सो हमें तो बहुत इजी है ये नॉलेज। सो विद दिस होप दैट वी विल एबल टू टेक दिस नॉलेज and imbibe this knowledge and pursue this knowledge in life. With this, we conclude today's class. After the prayer, we are open for a question answer. If anybody have a question, feel free to ask, because a good student is one who has a 3 qualities: seva bhav, shraddha bhav, and prashnen bhav. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्लीज माइक को ऑन कर दीजिए, प्लीज स्विच ऑन द माइक। निका। नमस्कार गुरुजी। हरिओम, नमस्ते। बहुत मजा आया आज, बट मेरे को आपसे पूछना था, श्लोक 16 में आपने ये बताया, तो इसमें मेन लर्निंग इसमें मुझे समझ नहीं आया कि नहीं, 16 हमने किया नहीं। आई हैव नॉट एक्सप्लेन वर्स 16। आई हैव नॉट एक्सप्लेन, वी जस्ट I not explain verse number 6. Yes, you अपने ऑन कर लीजिए माइक को। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार आचार्य जी। सो मेरा क्वेश्चन है, जिससे आपने ये बताया कि नेवर लूज योर टेम्पर एंड यूज योर टेम्पर। सो बेसिकली not every time, sometime in rare situation. हाँ, no. So yeah, my question is basically whenever you lose your temper, you can't say, "Oh, I'm just using my temper." That's what I'm asking. Balance. So there's a fine line between the two things, ना? So और ये हर area में होता है balance, हर चीज में. So not only temper, everything. So how to define that fine line? First of all, in extreme situation, you use your temper. Not in every situation. If it's like your investment, you don't open all your investment in every crisis. You have an investment. You don't open your FD in every crisis. You use it only when there is a important issue happens. And यदि आप हर टाइम अपने टेम्पर को लूज करते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, जब क्रूशियल मोमेंट आएगा, people will not take you seriously. So it's a very rare commodity. Don't use it every situation. शुरुआत में आपकी आंखों से लोग ठीक हो जाएंगे। जब आप when you don't lose your temper, and यदि आप आंख भी इधर देखेंगे, people will be ready to change. लेकिन अगर आप बहुत टेम्पर लूज करते हो, फिर आपको चीखना चिल्लाना पड़ेगा अपनी बात मनवाने के लिए। चीखने चिल्लाने की मूवमेंट क्यों आ गई? क्योंकि आपके अब चेंज बढ़ रहा है। फिर जब थोड़ा सा और गुस्सा बढ़ेगा और लोग नहीं सुनेंगे, तो स्टील के गिलास फेंकोगे। स्टील के गिलास क्यों फेंक रहे हो? अभी इंटेलेक्ट अवेलेबल है कि ये टूटेगा नहीं। But when it goes beyond under control, then it becomes very destructive. So
टेम्पर यूज करना इन एक्सट्रीम केसेस में यू कैन यूज इट, नॉट इन एवरी गिवन सिचुएशन. Thank you, Guruji. Any other question? नमस्ते जी. नमस्ते. मेरे को पूछना था, आपने ना वो मैंने मिस कर दिया थोड़ा. आप बोल रहे थे नीति भेद प्रलोभन दंडम. दाम दंड भेद नीति. दाम मीन्स टेम्पटेशन. काम. भेद दाम कितने दाम है? दाम. ओके. दंड मीन्स पनिशमेंट. भेद मीन्स डिस्क्रिमिनेशन. नीति मीन्स आइडियाज, तो थॉट. पहले बताओ, समझाओ, बहलाओ, एंड द लास्ट में भगवान विष्णु के 4 हाथ है. मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. हाँ जी. भगवान विष्णु के सामने आपको नजर आ जाएंगे 4 हाथ हैं जी. शंख चक्र पद्म गदा. इफ यू सी द 4 hands as 4 things. शंख चक्र पद्म नीचे और हाथ में गदा है. These are the 4 things in the Bhagwan's hand. You always notice भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, शंख चक्र पद्म गदा. Whenever you do anything wrong, whenever you do anything silly, अंदर शंख बजता है. Your conscience speaks to you. इसलिए हर गलत काम हम छुप के करते हैं, छुपा के करते हैं. Why do we hide from the people? Because अंदर शंख बज रहा है, it's wrong. So the first principle is आपको बताती है लाइफ. Your intellect tells you. Shank. If you follow your conscience, if you follow your inner voice, you get Padma. Padma means peace, happiness. But if you don't follow your own inner voice, I told you, हर काम हमें पता है क्या सही है क्या गलत है. जिस सिचुएशन में आप हो, सपोज आपकी फ्रेंड इज गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन, हम बड़े ज्ञानी हैं. As long as somebody else is going through problem, we all are philosophers. We all are philosophers if somebody else is going through a problem. So, Shank basta. If you follow your conscience, you get a Padma. If you don't follow your conscience, you get knocks and shocks in life. That's a Gada. Gada symbolize knocks and shocks in life. ठोकर पड़ती है, चोट पड़ती है. Even then you can come back to the higher values. Shank, Padma ले सकते हो, peace के ले सकते हो. But even then, if you don't listen to your inner consciousness, your actions annihilate you. Your karma destroys you. I give you example. आप सिगरेट पीते हो, you smoke a cigarette. आपकी inner voice क्या कहती है? It is not good for you. It's not good for you. And you don't listen to your inner voice. If you listen to your inner voice, you get peace. If you don't listen to your inner voice, you get knocks and shocks. खांसी होती है, गला खराब होता है. You get smell, breath problem होती है. And then also you can come to insanity आ जाए, you stop smoking. But if you don't stop smoking, then you destroy yourself. So पहले बताओ, बताने से नहीं मानता तो समझाओ, समझाने से नहीं मानता तो कुछ temptation दे दो. You give yourself a temptation. Okay, let me get up early in the morning for exercise. Let me get up early in the morning for exercise. Afternoon, I will have a pizza. Okay, great. आपने क्या किया? आपने टेम्पटेशन दे दी. किसको? अब ये नहीं है कि उठे भी नहीं और पिज्जा भी खा लिया. दोनों नहीं चले. सो दाम दंड भेद नीति. बताओ, एक्सप्लेन करो, नीति करो, टेम्पटेशन दे दो. And when you don't follow, when somebody doesn't follow what you think is right, in extreme situation, दंडम. इसलिए जितने भी देवी देवता हमारे हिंदू धर्म में, जितने भी गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, सबके पास शस्त्र भी हैं और ज्वेलरीज भी हैं. बड़ी इंपॉर्टेंट बात. जितने भी गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, all are decked up with the ornaments. सब जेवर पहना है और सबके हाथ में हथियार है, कोई ना कोई शस्त्र है. ना जेवर आप कब पहनते हैं, श्रृंगार कब करते हैं? When there is a pleasant
incident in your life, when there's a marriage or good function in your life. Sajte kab ho? When there's a happiness in your life. Shastra kab uthate ho? When there's a sorrow in your life. And the evolved individual दोनों को इस्तेमाल करना चाहता है. So you give yourself, बताओ, समझाओ, बहलाओ, and then keep yourself cool and make a decision. Sometimes, in extreme cases, you can use your temper, but you should never lose your temper. With this, we conclude today's class. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.